हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस को लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। इसके लिए सिंपली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ सर्च कर सकते हैं सुबोध सिंह के नाम से। और मेरे द्वारा बनाए गए कोर्स आप यूपी ट्रिपल एस सी के लिए देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट हिंदी ग्रामर पढ़ाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि 2 के सामने यानी कि अपोजिट कौन सा अंक आएगा। आपको बताना है कि यहाँ जो 2 लिखा गया है उसके अपोजिट में कौन सा अंक आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए जवाब देने का। आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी डाइस का तो उसमें 6 नंबर ही हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पर देखेंगे तो जो उसके अगल बगल में नंबर हैं वो उसके अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते हैं। आप किसी भी स्थिति में देखिएगा। और जैसे अगर हम 6 देख लें तो 1 और 4 इसके अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते हैं। 6 के अपोजिट में 1 और 4 कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसी को आधार लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो हम 2 को ना लेके यहाँ पर अभी हम 6 को लेते हैं। तो इसके अगल बगल में 1 और 4 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी अगर 6 देखें तो 3 और 5, यानी कि 6 के अपोजिट में 1 4 3 5 नहीं हो सकते हैं। तो बस एक ही नंबर बचता है, तो 6 के अपोजिट में क्या हो सकता है, तो 6 के अपोजिट में बस 2 बचा, तो 2 हो सकता है। तो अब 6 के अपोजिट 2 कहिए या 2 के अपोजिट 6 कहिए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6। तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर आपको विकल्प यहाँ लिखा गया है AZCX BY DW HQJQ, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए, यहाँ पर इसको जैसे चेंज किया गया है और लिखा गया है BY DW, तो उसी तरह से आपको चेंज करना है HQJQ को और बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कोशिश कीजिए जवाब देने का। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। आप देखेंगे A, अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो आपको B मिल जाएगा। Z में से 1 माइनस कर देते हैं आपको Y मिल जाएगा। C में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं D मिल जाएगा। X में आप 1 माइनस कर देंगे तो W मिल जाएगा। उसी तरह से आपको 1 ऐड करते चलना है, 1 माइनस करते चलना है। आपको 1 ऐड करना है, 1 माइनस करना है। तो जब आप ऐड करेंगे माइनस करेंगे H में तो आ जाएगा I, Q में 1 माइनस करेंगे P, J में करेंगे K आ जाएगा, N में करेंगे O हो जाएगा। सब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, IPKN। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर लिखा है QIOK MMKO YAWC, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको और बताइए जल्दी से कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या किया गया, Q में 4 को यहाँ पर माइनस किया गया है तो M आ गया है। I में यहाँ पर 4 को प्लस किया गया है तो M आ गया है। फिर से 4 को माइनस किया गया है और 4 को प्लस किया गया है। हम लोग को भी सेम वही करना है, पहले 4 को माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, फिर प्लस करना है। तो जब हम लोग Y में 4 को माइनस करेंगे तो U आ जाएगा। फिर हम लोग A में जब 4 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E। फिर से हम लोग जब W में 4 को माइनस करेंगे तो S आ जाएगा। उसी तरह से C में जब हम लोग 4 को प्लस करेंगे तो G आ जाएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर B। तो सही जवाब हो जाएगा UE S और G। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए, यहाँ पर 24 126 तो 48 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए जवाब देने का। आप खुद से कोशिश कीजिए जवाब देने का, उसके बाद आंसर मिलाइए। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1 24 हो जाएगा। और 126 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब प्लस 1। तो पहले स्क्वायर करके माइनस 1 कर दिया गया, फिर क्यूब करके प्लस 1 कर दिया गया है। तो 48 का भी हम लोग सेम वही करेंगे। 7 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। 49 में से एक चला जाएगा, 48 हो जाएगा। और जब हम लोग 7 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे
तो हमारा हो जाएगा कितना 344। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर माउथ ऑर्गन दिया गया है, इलेक्ट्रिक गिटार दिया गया है और कीबोर्ड दिया गया है। कीबोर्ड आप वो कंप्यूटर वाला कीबोर्ड नहीं है, वो जो बजाने वाला जो आता है वो है। इसके अलावा देखेंगे ये तीनों जो है वो इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने के काम आते हैं। बाकी जो आपको एक ऑप्शन नंबर डी बच गया, ये 4, ये संगीत का एक प्रकार है। ये जो है ये सोनाटा, ये संगीत का प्रकार है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बजाने वाला। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो है वो अलग है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए खुद से जवाब देने का। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसका जवाब देने का। तो देखिए आर में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो आपको एन मिल जाएगा। एन में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपको एम मिल जाएगा। और जब आप एम में प्लस करेंगे 3 तो आपको पी मिल जाएगा। सेम सब में फॉलो हुआ है, लेकिन आप जब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को तो आर के बाद यहाँ पर आपको पी आ गया है, यानी कि दोनों के बीच में मात्र 2 का डिफरेंस है। बाकी सबका पहला 2 को देखिए, सब में 4 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को आपको चुनना है। बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने का। चलिए देखिए इसका लॉजिक थोड़ा सा काफ़ी टफ है, ऐसे ज़्यादा जल्दी में ये तो आएगा नहीं। देखिए 6 और 2 आप ऐड कर दीजिए, 4 और 3 को 7 कीजिए, ऐड कर दीजिए, 8 माइनस 7 बराबर आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह से 2 और 6 को आप ऐड कर दीजिए, 8 हो जाएगा। 4 3 को ऐड कर दीजिए, 7 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 1 आ जाएगा। उसी तरह से 8 और 4 को जब आप ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 6 और 5 को करेंगे 11 हो जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा 1। उसी तरह से 8 4 का 12 हो जाएगा और 6 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती। कौन सी जो संख्या है वो इस श्रृंखला में नहीं आती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से जवाब देने का। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए जब आप 232 में 111 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। उसी तरह से जब आप इसमें ऐड करेंगे 111 फिर से, सब में देखिए प्लस 111 यहाँ पर ऐड किया गया है। तो जैसे ही आप इसमें 111 ऐड करेंगे 343 यहाँ पर आ जाएगा। जब आप उसमें 111 ऐड करेंगे तो 454 आ जाएगा, लेकिन 454 में जब आप 111 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 564 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर इसको आना चाहिए था 565। इसलिए ये जो है वो गलत दिया गया है। तो 564 कहाँ ऑप्शन में है, तो 564 ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो लिखा है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है। देखिए हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु कितनी है, x है। पुत्र की आयु हम x मान लेते हैं, पुत्र की आयु x। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। तो अगर हम x + 3 कर दें तो वो 15 वर्ष हो जानी चाहिए। अभी पुत्र की आयु अगर हम x मानते हैं और उसमें 3 वर्ष ऐड कर देते हैं तो बताया जा रहा है कि वो 15 वर्ष हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु उसकी हो जाएगी 12 वर्ष। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 3 वर्ष जब हम लोग ऐड कर रहे हैं वर्तमान में तो उसकी आयु 15 वर्ष हो रही, तो वर्तमान आयु उसकी 12 वर्ष हो जाएगी। और पहला लाइन अब पढ़िएगा। यहाँ पर अपने पुत्र, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है लेकिन अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। 4 गुना बड़ा है मतलब उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी उम्र हो जाएगी 48 वर्ष। और बताया क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा गया जिसमें पत्नी की आयु कितनी है, तो अपनी पत्नी से वो 3 साल बड़ा है। तो 48 में आप 3 को माइनस कर दीजिए, वो उसकी पत्नी की आयु हो जाएगी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है? आपको खुद से कोशिश करना है इसका जवाब देने का। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पर क्या आना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने का। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया गया है। देखिए, जब आप 5 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, और उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका 18। उसी तरह से 6 3 कितने हो जाएंगे 9, और 3 से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएंगे आपके 27। उसी तरह से 12 4 कितने हो गए 16, और आपको 96 मंगाना है, क्या करना पड़ेगा 6 से गुना कर दीजिए, आपका 96 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल के दाईं ओर मुड़ गया। पीटर जो है वो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 8 किलोमीटर उसे हम लोग पश्चिम चला देते हैं, यहाँ से वो चलना शुरू किया है, और फिर दाईं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। ये वो 8 किलोमीटर चला है। उसके बाद वो दाईं मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला है। उसके बाद फिर से वो दाईं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। इधर वो 3 किलोमीटर चला है और इधर वो 12 किलोमीटर चला है। इसको इससे मिला दीजिए तो यहाँ दूरी उसकी 8 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए और आप इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और उसका रूट निकाल दीजिए। हो जाएगा आपका 16 जोड़ 9, 16 9 25, और रूट 25 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। कार्यालय मान लीजिए यहाँ है, 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ उसको चला दीजिए आप। उसका तो वो बोल रहा है फिर वो बाएं मुड़ा है, फिर वो बाएं मुड़ गया और फिर वो बाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला है। पहले वो 5 किलोमीटर चला है, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, वो बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चला है। फिर वह दोबारा बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला, दोबारा बाएं घूम के वो 5 किलोमीटर चला है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए आप इसे एक बार खुद से कोशिश कीजिए पहले जवाब देने का, फिर आपको अभी बताया जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, वह बाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला। ये एक ही बार यहाँ पर होना था, बाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला। इसे आप देखिए, एक आदमी अपने जगह पर से चला है, मान लीजिए कहीं से यहाँ से वो चलना शुरू किया। बता रहा है कि वो 5 किलोमीटर चला है पूर्व की तरफ, 5 किलोमीटर यहाँ वो चल गया। फिर वो बोल रहा है कि वो बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, बाएं घूम के वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो दोबारा बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला। तो बताना है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो 3 किलोमीटर जब इधर है तो 3 किलोमीटर यहाँ भी होगा, तो 3 किलोमीटर वो आरंभिक दूरी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको बताना है कि ये जो आकृति आपके सामने दिया गया है इसमें कितने त्रिभुज हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और काउंट करके बताइए कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। यहाँ पर टोटल 16 त्रिभुज बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आरेख में कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच संबंध को दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि इसमें कौन सा जो जवाब होगा वो सही होगा। आपको बता दें कि विज्ञान के अंदर ही गणित और जैविकी दोनों आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए सही जवाब देने का कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम पूरे को विज्ञान मान लें तो उसी में कहीं गणित भी होगा और उसी में कहीं जैविकी भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यहाँ पर एक वक्तव्य दिया गया है, कथन दिया गया है, और उसके आधार पर आपको कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा जो होगा वो सही होगा। पहला यहाँ पर आपको दिया गया है, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकाला गया है कि कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो निकलता है। वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और बताइए कि कौन सा जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है ऐसा नहीं है। तो
यहाँ पर जो निष्कर्ष 1 है वो भी यहाँ पर नहीं निकल रहा है और निष्कर्ष 2 है वो भी यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 निकलता है निष्कर्ष और ना ही 2। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है बताना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए इसका जवाब देने का। चलिए लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब आप ऐड करेंगे 2, 4 और 1, 5 को तो कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 1, 7 स्क्वायर कर देंगे आपका 49 आ जाएगा। उसी तरह से 4, 2 और 2 को जब ऐड करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा 64 आ जाएगा। उसी तरह से आपको 5, 3, 8 हो गए। अब 8 में कितना जोड़ेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे कि 169 हो जाएगा। तो 169 स्क्वायर होता है 13 का। तो 8 में कितना ऐड करेंगे, 5 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों में से नहीं बन सकता। आपको यहाँ पर एक जर्मिनेशन लिखा गया है, बताना है कौन सा जो होगा ऑप्शन वो इनमें से नहीं बनाया जा सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल। देखिए इसमें एल कहीं भी नहीं है, यहाँ पर लास्ट में आपको एल देखने को मिल रहा है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहाँ एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने का। देखिए डिब्बे में 12 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। डिब्बे में कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, 12। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे, तो देखिए औरत और बच्चे, 5 औरत थीं जिनके बाहों में क्या था, एक बच्चा था। एक बच्चे थे तो वो कितने हो गए, 10। एक पुरुष था, वहाँ पर एक पुरुष था और एक संतोष खुद था, तो 2, 12 हो गए टोटल। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।